राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, क्लास 11 की मैथ्स में आपका लीनियर इक्वलिटीज चल रही है। इसकी पहले एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कौन सी एक्सरसाइज थी आपकी? एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में साथियों आपके पास 26 क्वेश्चन थे। तो हम लोग ने पिछली क्लास में 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज 6 क्वेश्चन और बचते हैं। आज इन 6 क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी जाएगी और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपके सारे उस क्वेश्चन में यूज होने हैं, मैंने देखा है। फिर भी अगर किसी साथी को कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक आज की क्लास में बता दीजिएगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज को आपको कराना है या आप उसे खुद से करेंगे। ठीक है, अगर आपके जैसे रिस्पॉन्सेज होंगे उस हिसाब से फिर नेक्स्ट क्लास को देखा जाएगा कि लीनियर इक्वलिटीज ही करानी है या फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल थ्योरम की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो बेझिझक चीजों को आप बताइएगा ताकि चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करके बता सकेंगे। ठीक है, फिलहाल आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आज का क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रवि obtained 70 and 75 marks in 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. रवि क्या कह रहा है? रवि obtained क्या? रवि obtained, ठीक है। कौन कौन से मार्क्स कह रहा है? 70 and 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, रवि आपने कितना? 70 मार्क्स एंड रवि obtained 75 मार्क्स। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट और ये सेकेंड यूनिट। ठीक है, अब हमसे क्या क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। आपको क्या बताना है कि थर्ड टेस्ट में क्या बताना है? थर्ड टेस्ट में ये कितने मार्क्स गेन करेगा? कितने मार्क्स गेन करेगा कि जो टोटल एवरेज है इसका, टोटल एवरेज वो कितना हो? 60 मार्क्स का। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताने हैं कि रवि कितना नंबर आपके थर्ड टेस्ट में गेन कर ले ताकि टोटल कितने मार्क्स आ जाए उसके? 60 मार्क्स आ जाए। मतलब कितने आए? 60 मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको लिख के करना है, क्योंकि आपको तो बोर्ड एग्जाम में लिख के करना होगा, तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं? थर्ड टेस्ट में रवि कितना मार्क्स गेन करेगा? लेट रवि ऑब्टेन्ड, ठीक है, एक्स मार्क्स। ठीक है, एक्स मार्क्स मान लेते हैं। ठीक है, टोटल एवरेज कह रहा है कितना? 60 मार्क्स। ठीक है, तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, A2 के मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रवि ऑब्टेन्ड टोटल मार्क्स। ठीक है, कितना होगा? 60 है, लेकिन 3 यूनिट टेस्ट में तो कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, नाउ वी now we take for third unit test। तो हम क्या करेंगे? जो दोनों मार्क्स हैं इनको ऐड करेंगे और इसमें से टोटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 180 माइनस दोनों कितना है? 70 प्लस 75। तो दोनों कितने हो गए? 70 140 5 145। और 180 में से 145 जाएगा, कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35 मार्क्स। सो आप यहां क्या लिखेंगे? रवि ऑब्टेन्ड 35 marks, 35 marks in थर्ड यूनिट टेस्ट। मतलब रवि को कितना मार्क्स चाहिए? 35 मार्क्स लाना होगा। कितना मार्क्स? यहाँ पे लिखेंगे आप 35। एक्स की वैल्यू आप कितनी आई है? 35। तो उसे 35 मार्क्स चाहिए होगा ताकि वो क्या कर पाएगा?
60 मार्क्स का पूरा एवरेज कंटेन कर पाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को लिखने होगा फुल लैंग्वेज के फॉर्म में। तो ये आपके अप्रोच भी होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 82, 94 and 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A in the course. सिंपल सी चीज है कि कह रहा है कि किसी भी कोर्स में ग्रेड ए लाने के लिए या तो क्या लाना है आपको 90% मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है, 90% तो कह रहा था, हाँ भाई 90 एवरेज कह रहा है, ठीक है, 90 एवरेज कर रहा है, या फिर कह रहा है कि 5 टेस्ट है उसके मान लीजिए तो 100 मार्क्स है, तो यानी कि या तो 500 या तो फिर उसका 90 एवरेज ले लेंगे, ठीक है, 90 एवरेज लेंगे, 90 एवरेज लेंगे तो 95 से 45 यानी 450 मार्क्स आएगा। मतलब ग्रेड ए लाने के लिए टोटल उसको 450 नंबर लाने हैं। उसके 4 टेस्ट के नंबर दे रखे हैं, 5 टेस्ट के नंबर आपको बताने हैं, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सुनीता के सभी मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है। सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, क्या डायरेक्ट सोल्यूशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, कौन कौन से मार्क्स हैं, 87, 92, 94, 95, ठीक है, 87, 92, 94 और 95, ठीक है, ये उसके नंबर्स दे रखे हैं। अब हम ये लाना है फॉर ग्रेड ए, आप यहां लिखेंगे फॉर ग्रेड ए सुनीता हैव, सुनीता को कितने नंबर चाहिए, कितने, या तो 90 एवरेज ले लेंगे या फिर कितने मार्क्स हो जाएंगे 450, क्योंकि 90 नंबर का, तो 90 नंबर का लेंगे तो 5 टेस्ट में कितना हो, 9 बचे 45 450, ठीक है। नाउ वी फाइंड दैट सुनीता मार्क्स इन 5th एग्जाम, कैसे, 450 माइनस करिए, इन सबको ऐड करिए, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, ठीक है। नाउ वी फाइंड सुनीता मार्क्स इन 5th एग्जाम फॉर ग्रेड ए, ग्रेड ए के लिए, ठीक है। तो आप 450 में से इसको माइनस कर दीजिए, इन सबको ऐड कीजिए, 7 2 9 9 4 13 5 18 के 8 करिए 1, तो 8 1 9 9 18 18 9 27 27 9
36, 368, 368 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 गया 70, 70, 70 और 80, 450, तो कितना होगा 82। तो कितना आंसर आएगा आपका 82। सो सुनीता get 82 marks for grade A in the examination। ठीक है, ग्रेड ए लाने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए, 82। ये आपके आंसर होंगे। इस तरीके से आपको लिख के पूरे क्वेश्चन को काफी अच्छे से डिटेल्स में सॉल्व करना होगा, ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सके और आप अपने अप्रोच को भी दिखा सके कि हाँ आप कितना बेहतर हैं। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपके लैंग्वेज के फॉर्म के क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख भी लिया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्या बताना है? कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या बताना है? पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इनका सम क्या होना चाहिए? लेस देन 11। ठीक है, स्मॉलर देन 10, ये भी याद रखना आप क्या कि स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 11। ठीक है, मतलब ये आप जो भी नंबर लेंगे वो क्या होंगे? 10 से छोटे होंगे और उनके सम क्या होंगे? 11 से छोटे होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है? नंबर लेना है। सॉरी, मोर देन 11 है, लेस देन नहीं, मोर देन। ठीक है, मतलब नंबर्स तो आपके क्या होंगे? कंसेक्यूटिव होंगे। कंसेक्यूटिव मतलब कि अगर 3 ले रहे हैं तो 4 लेने, तो 4 तो ऑड होता नहीं। 5 ले रहे हैं तो 6 लेने, 6 तो ऑड होता नहीं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेना होगा। तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव, तो हम दो पॉजिटिव नंबर कंसेक्यूटिव लगाते हैं। जैसे कि 3 के बाद 5 आता है तो 3 5 ले सकते हैं, 5 के बाद 7 आता है तो 5 7 ले सकते हैं, 7 के बाद 9 आता है तो इसे ले सकते हैं। 10 से नीचे सभी छोटे पॉजिटिव आप ऑड कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे, उनका सम आपका मोर देन 11 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम 1 और 3 की बात करें तो 1 और 3 ले लेंगे, तो 1 और 3 क्या होगा? कंटिन्यूअसली तो है, कंसेक्यूटिव तो है, पॉजिटिव है, बट 1 + 3 4 होता है। हमको चाहिए मोर देन 11। ठीक है, ठीक है, तो मोर देन 11 तो 1 और 3 भी नहीं ले सकते हम। अगर हम 3 और 5 की बात करें तो 3 5 + 8 भी आपका 11 से छोटा नहीं ले सकते। अगर 5 और 7 की बात करें तो 5 7
5 + 7 12, हाँ तो हम क्या ले सकते हैं 5 और 7, क्या ले सकते हैं 5 और 7, क्योंकि इसका सम भी क्या हो जाएगा, दोनों कंसेक्यूटिव भी हैं और इनका सम भी क्या हो जाएगा 11 से ज्यादा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 7 और 9 की, हाँ तो 7 और 9 भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव नंबर हैं और इनका सम करेंगे तो 7 9 क्या होगा 11 से ज्यादा, 16 ज्यादा हो जाएगा और दोनों संख्याएं क्या है 10 से छोटी हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी इसी पे देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे हैं, आपको बताना है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव वहां पे ऑड पॉजिटिव था तो इस बार क्या है, चलो अच्छा इसको कर लो फिर कराते हैं, इसे नोट डाउन करिए फिर कराते हैं इसको। नोट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 24, या क्वेश्चन 24 यहाँ पे कहता है फिर आप कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर, तो इस बार आपको इवन लेना है, ठीक है। आइए अब इसके आगे यहाँ पे हम आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23। इनका सम क्या हो, लेस देन है, सम क्या है इस बार लेस देन है, और पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव आपको लेना क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इवन पॉजिटिव नंबर, और इनका सम क्या होगा आपसे व्हिच आर लार्जर देन 5, क्या larger than 5 and their sum is less than 23 and their sum is less than 23, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है 24। अब हमको इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो कि 5 से बड़े हों और उनका सम क्या हो 23 से छोटा हो। 5 से बड़े एक क्या होगा 6 होगा और 6 के बाद 8 होगा, तो 8 6 14 23 से छोटा है, नहीं ले सकते क्योंकि हमें चाहिए अच्छा लेस देन 23 लेना है, ठीक है 6 और 8 ले लिया। अब फिर हम 8 और 10 की बात करें, अगर लार्जर देन 5 तो 5 से बड़ा है और 23 से छोटा है। अगर हम 8 और 10 से बात करें तो 8 10 क्या होगा 18, तो 8 और 10 भी हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 और 12 की बात करें तो 12 10 22 ये भी हो जाएंगे, तो ये तीन आपके आंसर यहां से निकल के आ जाएंगे। 8 से 14 लेस देन 23 ग्रेटर देन 5, 8 10 18 लेस देन 23 ग्रेटर देन 5, 10 12 22 लेस देन 23, क्योंकि आप 12 14 लेंगे तो 26 हो जाएगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। नोट करिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
25 कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स और द शॉर्टर साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर of shorter sides, longer side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. आइए 25 कह रहा है पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का, तो आइए पेरीमीटर लिख देते हैं सबसे पहले। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है 61 सेंटीमीटर। ठीक, कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो हम शॉर्टेस्ट साइड्स को ले लेते हैं x सेंटीमीटर। लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल क्या x सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड्स क्या है 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड्स। थर्ड साइड क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, क्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट, 2 सेंटीमीटर इससे छोटी है। तो ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज बन के आ रही है। ठीक है, नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़िए तो क्या होगा 3x माइनस 2 प्लस 3x और प्लस में x, सबको जोड़िए कितना आएगा 61 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से हम सब जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 6 और 1 7x, 7x माइनस 2 बराबर 61 या 7x बराबर क्या हुआ 63 या x बराबर क्या हो गया 9। और हमारी क्या पूछा गया था हमसे शॉर्टेस्ट साइड क्या था x सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिखेंगे देन shortest side of triangle is 9 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। तो आपके क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज को पकड़ लेना है, उसके बाद में क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का भी और आज की क्लास का भी। क्वेश्चन नंबर 26 करा a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? मतलब एक आदमी है जो कट करना चाहता है कोई भी सिंगल पीस बोर्ड है उसकी 91 सेंटीमीटर की, उसे 3 कट्स में। ठीक है, दूसरी लेंथ को कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर बड़ी है किससे छोटी वाली से, और तीसरी लेंथ को क्या कह रहा है कि वो दुगनी है किसकी छोटी वाली से। तो आपको बताना है कि पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज द थर्ड पीस इज एटलीस्ट, तीसरी चीज कम से कम क्या है 5 सेंटीमीटर बड़ी है किससे दूसरी वाली से। तो ये कहना क्या चाह रहा है कुल मिला के, आइए उस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, x हम ले लेते हैं सबसे पहले उसको, तो उससे कह रहा है 3 बड़ी हैं क्वेश्चन, तो उससे 3 बड़ी हैं। ठीक है, और उससे भी 2 बड़ी हैं, तो किसके बराबर है उसके लेंथ के बराबर। एक काम तो इसका ये हो गया, और दूसरी लैंग्वेज में क्या कह रहा है ये आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है। यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमारी जो x की वैल्यू आएगी हम उससे मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट बताएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना तो आपको बताया क्या था, क्या हो जाएगा x 2x प्लस 2x 4x प्लस 3 इज लेस देन क्या 91।
3 जाएगा उधर माइनस हुआ, या 3 दोनों साइड माइनस करेंगे कितना आएगा 80, 88, 87, 88। तो x क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 22, यानी x क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 22, या तो 22 के बराबर होगा या तो 22 से छोटा होगा। इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x इज ग्रेटर देन x प्लस 8, दोनों साइड x माइनस करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 8। मतलब यहाँ पे क्या होगा x क्या होगा 8 या 8 से बड़ा होगा, और यहाँ कह रहा है x आपका 22 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, नाउ वी हैव दैट x is greater than or equal to 8 and less than और इक्वल टू 22। ये आपका आंसर आएगा। मतलब x जो होगा क्या होगा, वो या तो 8 या 8 से बड़ा होगा, या तो 22 से छोटा होगा। ठीक है, ये आपका पूरे क्वेश्चन में कहने का मतलब था। और यहाँ पे x क्या है, इसे भी लिख दें, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। ठीक है, x क्या है आपकी लेंथ है शॉर्टेस्ट बोर्ड की, इस चीज को समझे रहिएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी जो मतलब तीन जैसे मान लीजिए कि ये आपको लेंथ दे रखी है कितनी 91 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इसे 3 कट्स में काटा जा रहा है। ठीक है, कितने कट्स में, 1 2 3 कट्स में इसको काट दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बता रहा है, इसमें से सबसे छोटी लेंथ को हमने x ले लिया है, उसके बाद आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो डाउन करिए फिर आगे बढ़। नोट हो गया? तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आप लोग बता दीजिएगा मिसलिनियस एक्सरसाइज करानी है या नहीं करानी है, जैसा बताएंगे उसी हिसाब से कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।